होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा मार्कर ले हम? देखिए कोई भी ले लेते हैं, चलिए कंसिडर ये वाला मार्कर लेते हैं, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर्स LVDT, थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिक, फोटोवोल्टेइक सेल। विच ऑफ द अबव आर एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स? देखिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो होता है एक सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर होता है। इट इज अ सेल्फ generating type transducer, right, that has the ability to generate electrical voltage or current as of its output without using any external source of power, without using any external source of power, ठीक है। Active transducers self generating type transducers होते हैं that are used to generate the electrical voltage or current without using any external source of power। जैसे आपके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। फोटोवोल्टेइक सेल हो गई आपकी, फोटोवोल्टेइक सेल हो गई, या आपका थर्मोकपल हो गया, या आपका थर्मोकपल हो गया, या आपका पीजो इलेक्ट्रिक हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक हो गया, ओके, या टैको जनरेटर्स हो गया, टैको जनरेटर्स, ठीक है। अब इसमें देखिए जबकि जो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ये अपोजिट होते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स के। दे आर एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर्स दैट इंड्यूस वेरिएशन इन द पैरामीटर्स। जो आपके पैसिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर्स होते हैं दैट इंड्यूस variation in the parameters, जो पैरामीटर्स में वेरिएशन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। अब इसमें विद द वेरिएशन इन द अप्लाइड इनपुट सिग्नल, किसके रिस्पेक्ट में? विद वेरिएशन इन इनपुट सिग्नल, अप्लाइड इनपुट सिग्नल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियोमीटर, आपको नाम याद कर लेने होंगे। जैसे पैसिव ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल सप्लाई लगाते हैं ना पोटेंशियोमीटर में। देन आपका LVDT हो गया, देन आपका स्ट्रेन गॉज हो गया, ठीक है। देन आपका थर्मिस्टर हो गया एक्सेट्रा। तो अब आप इसमें देखिए, इसने पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है? एक मिनट, सॉरी, एकदम से ना भागता है, एकदम से, रुके। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स? थर्मोकपल है, यस, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। पीजो इलेक्ट्रिक है, फोटोवोल्टेइक सेल है, ये सारे क्या है? एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स है, बिकॉज दे आर सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर्स। LVDT बस आपका पैसिव है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the circuit given below. The circuit was at rest with switch K is opened. ये switch K opened है। at t equal to 0 the switch is closed. The current ICT is, देखो इस केस में for t नेगेटिव आपके पास 6 ओम है, और यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस 24 वोल्ट है, और फिर यहाँ पे हमने t नेगेटिव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया? 3 ओम लगा दिया, और इधर हमने जब स्विच ओपन था तब की बात होगी। जब स्विच ओपन था तो ये तो बीच वाला सर्किट चला गया, और जो यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये आपका इस ओपन कर देंगे हम, और यहाँ पे हम VC निकालेंगे, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए जो आपका VC 0 नेगेटिव होगा, दिस इज इक्वल टू 24, दिस इज इक्वल टू VC 0 पॉजिटिव। ये वैल्यू हम निकलेगी। क्यों निकाली हमने वैल्यू? बिकॉज ये स्विच क्लोज था, ये स्विच ओपन था। जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा बीच से, तो 6, 24 और 3, और यहाँ पे एट t नेगेटिव आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि LX इज अ शॉर्ट सर्किट एंड C एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। किस कंडीशन में होता है ये? एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है ना, ये आप पता करके आएंगे। t इक्वल टू t सेक में जब आपका स्विच क्लोज था, अब जब स्विच क्लोज होगा
तब सर्किट कैसी होगी, स्विच क्लोज था, यहाँ पे आपने 6 ओम लगाया, यहाँ पे आपने लगाया प्लस माइनस 24 वोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करा, इधर आपने अगेन कैपेसिटर लगा दिया 2 फराड का, ठीक है। फिर इसमें आपने अगेन 3 ओम लगा दिया, तो VC इन्फिनिटी क्या होगी, VC इन्फिनिटी अब जब स्विच क्लोज था तो यहाँ पे तो सेचुरेशन पॉइंट पे था, मतलब ये स्विच क्लोज हो गया तो यहाँ पे VC इन्फिनिटी 0 वोल्ट्स हो गई। अब वोल्टेज अक्रॉस C एट T पॉजिटिव वो क्या निकलेगा, VCT इज इक्वल टू VC इन्फिनिटी प्लस 0 प्लस माइनस VC इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी बाय R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना दिया है आपको, 3 ओम्स दिया है, R इक्विवेलेंट आपका कितना दिया है, 3 ओम्स दिया है, C इक्विवेलेंट कितना दिया आपको, 2 फराड दिया है, और RC कितना दिया है आपको, 3 2 जा 6, ठीक है। तो VCT कितना हो जाएगा आपका, VC इन्फिनिटी तो 0 था, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये वैल्यू हो गई VC 0 नेगेटिव e टू द पावर माइनस टी बाय R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, VC 0 की 24 हो गई एंड e टू द पावर माइनस टी बाय 6 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, करंट पूछा है, तो करंट कैसे निकलेगा, ICT इज इक्वल टू C dV बाय dt, दैट मीन्स C की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और ये dV बाय dt इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 इंटू माइनस 1 बाई 6 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई 6, 6 4 जा 24, तो ये 8 हो गया, तो माइनस 8 ई माइनस टी बाई 6 एम्पियर, राइट। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेप ऑफ ए लिजार्जस फिगर डिपेंड्स ऑन, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीआरओ में जो लिजार्जस फिगर बनती है ना कुछ, depends upon the amplitude, phase and frequency of the two waves. Lysis figures या Lysis patterns जो होते हैं, they are formed when two sine waves they are applied simultaneously to the vertical and the horizontal deflecting plates of CR. तो shape जो होता है किसी भी Lysis pattern का depends upon the amplitude, phase difference and frequency पर depend करता है, ठीक है। and हम लिजार्जस फिगर से ही फेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। देखिए पहले बात तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम कैसे निकालते हैं, सॉल्व ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द सर्किट। दूसरा, आफ्टर दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका सर्किट ये सीरीज में है और ये जो है आपका सर्किट ये पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में जो CT होगा वो 2 + 2 4 माइक्रोफाराड होगा और जो L होगा ये हो जाएगा 1 + 1 2 मिली हेनरी, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट क्या होगा, 2 किलो ओम्स देन 4 माइक्रोफाराड देन इधर 2 मिली हेनरी, देन यहाँ पे 2 किलो ओम्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 माइक्रोफाराड होगा, ये V0 प्लस माइनस हो गया, ये 3 किलो ओम हो गया, प्लस माइनस V इनपुट होगा। तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम कितना हुआ, नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स, जो आपका ऑर्डर ऑफ सिस्टम हुआ इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स कितने हैं, एक L है, एक C है, एक C है, ये C1 है, ये L1 है, ये C2 है, तो 3 हो गया। तो इसके राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द बिलो स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डार्लिंगटन एम्पलीफायर, you know it has a very high input resistance, high voltage gain, unity current gain, low output resistance, select the incorrect statement। देखिए आपका डार्लिंगटन एम्पलीफायर जो होता है कॉमन कलेक्टर्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट मीन्स जैसे ये आपने इनपुट लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने ऐसे लगाया, तो यहाँ पे VCC है और यहाँ पे ये आपका V इनपुट है, ठीक है, और
यहाँ पे आपका R इनपुट रेजिस्टेंस है और ये आपका ग्राउंड में है। तो ये आपका होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ रिप्लेस BJT विद इट्स स्मॉल सिग्नल मॉडल। अब इसको स्मॉल सिग्नल मॉडल से जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आपको याद होना चाहिए, ये होगा R/1, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी, थोड़ा डायग्राम थोड़ा उल्टा सीधा बन जाता है, β1 IB, ठीक है। इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल है, ये आप बना लीजिए या याद कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से निकलता है तो ये इधर हो जाता, ये β2 IB2 होती, ये R/2 होता, ये IB2 होता और ये ऐसे होता। तो ये जो करंट है ये IB1 है और ये V इनपुट है। तो यहाँ पे ये R इनपुट रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपने देखा कि आप इसको कैपिटल मान लीजिए, ये कॉमन कलेक्टर है। तो इसमें आप देखिए हमारे पास डार्लिंगटन एम्पलीफायर में क्या क्या गुड स्टेट, जो राइट स्टेटमेंट्स वो ये होते हैं कि इसका हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है, हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, आप कह सकते हैं। दूसरा, इसका लोअर आउटपुट इम्पिडेंस होता है। तीसरा, इसका हाई करंट गेन होता है। चौथा, इसका यूनिटी वोल्टेज गेन होता है। हाई करंट गेन होता है तो ये गलत है, एक ये गलत है, और आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है, ये तो सही है। हाई वोल्टेज गेन नहीं होता है, इसका होता है यूनिटी वोल्टेज गेन। ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, यूनिटी वोल्टेज गेन होता है और करंट गेन आपका हाई होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि इसमें जब मैं अगर वैल्यूज लिखती हूँ तो जो आपका ये IB2 है, दिस इज इक्वल टू IB1 ऑफ 1 प्लस बीटा। फिर जो R इनपुट है, दिस इज इक्वल टू V इनपुट बाय IB1, ठीक है। V इनपुट बाय IB1 होगा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, R/1 प्लस 1 प्लस β1 और डॉट R/2। ये देखो ना, यहाँ से जा तो रहा है करंट IB1, यहाँ से करंट जा रही है IB1, तो IB1 जो इसका है इधर मिल रहा है ना इस पॉइंट पे, और दूसरा एक इधर जा रहा है, तो ये पूरा इधर आके मिलेगा तो क्या होगा, इसको आप कैपिटल कर लो, IB1 ऑफ R/1 एंड प्लस β1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो IB1 R/1 प्लस β1 IB1, यही है ना, ये सॉरी यहाँ पे ये R/2 होगा, ये R/2 होगा क्योंकि ये इधर से मिलके तब इधर जाएगा ना, तभी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये R/1 प्लस R/1 IB1 प्लस इधर β1 IB1 प्लस जो भी है इसका R/2 एंड आप कह सकते हो कि ये IB2 यही होगा। तो IB2 की वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी दी रखी है, IB1 प्लस IB2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अगर आप सर्किट से देखोगे तो ये IB1 प्लस β1 IB1 होगी, तो ये वैल्यू। तो इनपुट इम्पिडेंस इसका बहुत ज़्यादा होता है एंड हायर इनपुट इम्पिडेंस की वजह से हाई करंट गेन एंड यूनिटी वोल्टेज गेन ऑब्जर्व होता है। आउटपुट इम्पिडेंस आपका जनरली R0 होता है, तो इन BJT R0 इज टेकन वेरी स्मॉल वैल्यू। तो आपका जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट होगा B एंड C होगा, ये है आपका B, C एंड D, तो मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अरेंज द प्रोसीजर ऑफ PMOS, grow the oxide layer, perform ion implantation, perform photolithography and etching to remove SiO2 on source and drain, metallization that is aluminum deposition, perform gate oxidation steps। देखिए आयन इम्प्लांटेशन क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मेथड फॉर सेलेक्टिव डूपिंग, ये सेलेक्टिव डूपिंग के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिव डूपिंग, ठीक है। सिंस इट इज परफॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर्स इट इज सुटेबल फॉर कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज होता है विद दिस, ठीक है। विद द दूसरा क्या है इसमें कि जो आपका ये स्टेप्स होते हैं PMOS को फैब्रिकेट करने के लिए, जैसे ये आयन इम्प्लांटेशन, इन सभी स्टेप्स को करने से हम डूपिंग प्रोफाइल को स्टोर कर सकते हैं। विद द डिफ्यूजन टेक्निक, डिफ्यूजन टेक्निक से क्या होता है, वी गेट पीक डूपिंग कंसंट्रेशन एट द सरफेस ओनली, लेकिन आयन इम्प्लांटेशन से इट इज पॉसिबल टू गेट पीक डूपिंग कंसंट्रेशन बिलो द सरफेस। ये हम बाद में चलो
एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे। जो स्टेप्स होते हैं, पहला होता है कि ऑक्साइड लेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पीमॉस फैब्रिकेशन। पहला स्टेप क्या होता है इसको किसी पीमॉस फैब्रिकेट करने के लिए कि हम ऑक्साइड लेयर बनाते हैं। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पीमॉस फैब्रिकेशन। सेकेंड क्या होता है, गेट ऑक्सीडेशन स्टेप्स होते हैं। गेट ऑक्सीडेशन स्टेप्स होते हैं, दे आर परफॉर्म टू क्रिएट द गेट ऑक्साइड लेयर। ठीक है। तीसरा क्या होता है, यूज फोटोलिथोग्राफी। यूज फोटो लिथोग्राफी एंड इचिंग करते हैं, इसको खुरचते हैं, इचिंग टू रिमूव SiO2। क्यों करते हैं, टू रिमूव SiO2, SiO2 ऑन द सोर्स एंड ड्रेन। फिर फोर्थ स्टेप क्या होता है, आयन इम्प्लांटेशन करते हैं। आयन इम्प्लांटेशन करते हैं टू क्रिएट द पी टाइप रीजन्स, टू क्रिएट पी टाइप रीजन्स फॉर द पीमॉस ट्रांजिस्टर्स। पिछला स्टेप, फिफ्थ स्टेप करते हैं मेटलाइजेशन। मेटलाइजेशन होता है आपका जिसमें हम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम डिपॉजिशन करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहला तो ग्रो ऑक्साइड लेयर था, तो ये तो सही है कि फर्स्ट स्टेप ये आएगा। दूसरा क्या है, एक मिनट, फिर उसके बाद आपका क्या है, गेट ऑक्साइड लेयर। गेट ऑक्साइड लेयर है तो ये फिफ्थ स्टेप आएगा पहले। फिर है फोटोलिथोग्राफी, तो ये थर्ड स्टेप आएगा। फिर आपका आएगा परफॉर्म आयन इम्प्लांटेशन, सेकंड स्टेप आएगा। फोर्थ आपका लास्ट में मेटलाइजेशन करते हैं, ठीक है, दैट इज एल्यूमिनियम डिपोजिशन। तो यहाँ पे 1 5 2 3 4 नहीं हो रहा है, 1 5 3, एक्चुअली इनमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये वाला इसमें आप कर लीजिए, इसको बस एक करेक्ट करना है, 1 5 3 2 4, बाकी तो ये सारे ऐसे नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर दी ओपैम्प सर्किट द वैल्यू ऑफ V नॉट इज। देखिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए ये कॉमन इनपुट वोल्टेज लगा है, V इनपुट। हम इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, V आउटपुट 1 निकालना पड़ेगा। जब हम V आउटपुट 1 निकालेंगे तो ये वैल्यू V इनपुट माइनस R4/R1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू माइनस 2/1, तो ये वैल्यू होगी -2 वोल्ट। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हम अब KCL लगाएंगे। इस नोड को हम मानेंगे A, इस नोड को हम मानेंगे B। तो बाय KCL एट नोड B, यहाँ पे ये पॉइंट हमने VB मान लिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VB -1/1 प्लस V, यहाँ भी VB/1 हो जाएगा क्योंकि ये R3 है और ये क्या है, R2 है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। फिर हम KCL लगाएंगे, बाय KCL एट नोड A। इसमें हम कैसे करेंगे, VA/1 ये पॉइंट होगा, ठीक है, प्लस VA माइनस V02 प्लस VA माइनस V02 बाय R4 2km इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस VA प्लस VA माइनस V02 इक्वल टू 0। तो V02 इज इक्वल टू थ्राइस VA। तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम निकालेंगे इसमें यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई, VB ट्वाइस VB इज इक्वल टू 1, तो VB इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट, ये तो VB हो गया। VA की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ ये जो आपका है, यहाँ पे VA इज इक्वल टू VB होगा ना, दिस इज इक्वल टू 0.5, तो 3 इंटू 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, V0 इज इक्वल टू V01 प्लस V02। तो V01 हमने कब निकाला, ये तब निकाला जब हमने, क्योंकि ये कॉमन है ना, कॉमन है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम ऐसे मान सकते हैं कि V इनपुट 1 भी 1 वोल्ट है, V इनपुट 2 भी 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे करके हम इसको ब्रेक करके यहाँ पे भी 1 वोल्ट लगा सकते हैं, तो ये V इनपुट 2 हो गया, 2 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट। तो एक बार हम इसको शॉर्ट करेंगे, एक बार हम इसको शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पे -2 वोल्ट हुआ। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, V01 कितनी हो गई, -2 वोल्ट। तो ये वैल्यू हो जाएगी -2
प्लस 1.5, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एक्चुअली इसका तो यही है, या कभी कभी क्या होता है शॉर्टकट भी दिया रहता है, जैसे कि इसमें ऐसे भी कर देते हैं कि एक डायरेक्ट आंसर भी लिखते हैं कि जैसे -2/1 × 1 प्लस R3/R3 प्लस R2, ठीक है, इंटू 1 प्लस R4/R1 इंटू V इनपुट इज इक्वल टू V0। तो V0 की वैल्यू कितनी होगी, -2 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 1/1 + 1 इंटू 1 + 2/1 इंटू -2, तो ये वैल्यू -2 प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू -2, तो -2 प्लस हाफ इंटू -6, तो कितना हो गया -2 -3। एक मिनट रुकिए, ये कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, कुछ तो गलत हो रहा है। मतलब इस फॉर्मूले से भी निकलता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जैसे -RF/R1 इंटू वी इनपुट प्लस R3/R3 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R4/R1 इंटू वी इनपुट, ये फॉर्मूला लगता है। ये मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 1/2 प्लस 1 प्लस RF/1 यानी कि 3 इंटू -3 2 जा -6 हो गया। ओ सॉरी, ये प्लस था, ये प्लस था शायद ना, नहीं 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 नहीं, कुछ गलत है। एक्चुअली मैं भी मिस्टेक्स करती हूँ। देखो यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो ये वाला -2 प्लस 1/2 इंटू -6, तो ये तो कैंसिल होके -3 और -2 -5 वोल्ट आ रहा है। ये कुछ गलत आ रहा है, इसका -0.5 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये कुछ ये इस फॉर्मूले से इसको आप चेक करना कि ये फॉर्मूला आप चेक करना, आंसर नहीं मैच कर रहा है। इस फॉर्मूले से जब मैंने निकाला तो कितना आ रहा है, VAVV 1.4, VO1 कितना आया था -2, तो -2, हाँ तो यही तो मैंने भी किया, -2 इंटू RF/R1 -1 प्लस 1 इंटू RF/R1, ठीक है, एंड प्लस R3/R2 प्लस R3 इंटू 1 प्लस RF/R1 इंटू 1, ये वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे -2 प्लस इंटू वी इनपुट कितना था, कहीं कुछ गलती करी है, रुको रुको मैंने, -2 हो गया एंड प्लस 1/2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 1.5, नहीं नहीं आ गया गलती हो गई थी, ये इसी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी मेरे से। देखिए क्या है, मैं इसको मिटा देती हूँ ना, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये मिटा देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड आना चाहिए, नोडल एनालिसिस भी आना चाहिए और डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका। मैं फिर से बता देती हूँ, एक तो हाफ है कि आप KCL लगाओ, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बीच बीच में, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, देखिए इसमें जो है जैसे ये लगाया मैंने, कौन सा लगाया, ये वाला, तो यहाँ देखिए ये तो सही था, आपको फॉर्मूला क्या चाहिए था, -RF/R1 इंटू वी इनपुट 1 प्लस R3/R2 प्लस R3 इंटू 1 प्लस RF/R1 इंटू वी इनपुट 2, दिस इज इक्वल टू नेट आउटपुट वोल्टेज। तो -RF कितना है, -2/1 इंटू वी इनपुट 1 इज 1 प्लस R3 कितना है 1/1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस RF की वैल्यू 2/1, जगह ही कम पड़ जाती है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, भले ही टाइम ज़्यादा लगे। देखिए -2, क्योंकि ये भी तो ये RF ही तो है, तो -2/1 इंटू वी इनपुट 1 इज 1 प्लस R3 इज 1 अपॉन R2 प्लस R3 इज 2, ठीक है, इंटू 1 प्लस 2/1 इज, और इंटू वी इनपुट 1 इज 1। अब इसको सॉल्व करो, -2 प्लस 1/2 इंटू 3, तो कितना आ गया -2 प्लस 1.5, तो -0.5 नहीं आ गया। और बाकी इसमें क्या किया था इसने, केस 2 नोट्स ली थी, एक तो तुमने तब निकाला जब वी इनपुट 2 शॉर्ट कर दिया, तब तुमने निकाला VO1, ठीक है,
और जब तुमने दूसरी नोड बी पे लिया तो वी बी माइनस 1/1 प्लस वी बी अपॉन 1 इक्वल टू 0, तो एक तुम्हारा निकल गया वी बी। दूसरे में वी ए अपॉन 1 प्लस वी ए माइनस वी नॉट 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो वी ए जो भी आपने निकाला तो यहाँ पे क्या आया था, वी नॉट 2 इज इक्वल टू थ्राइस वी ए, यही वैल्यू आई। अब देखो जब वी ए इज इक्वल टू वी बी है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 वोल्ट, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड है ना, ये और ये नोड में तो वोल्टेज सेम होते हैं, तो ये वैल्यू करके इतना आ गया, तो इसीलिए टोटल वोल्टेज कितना आ गया, इतना। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। फॉर एन एन चैनल जेफेट द पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी इज -4 वोल्ट, वीडीडी इज 10 वोल्ट, ड्रेन सैचुरेशन करंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हमें आईडीएसएस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। आप पहले फॉर्मूला आपको मालूम है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप करके बताइएगा। टिल देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।